नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अंतिम एक महीने में एमपीटेट वर्ग 2 की परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए। बहुत सारी कॉमन बातें हैं जो हम सबको परेशान करती है। मान लीजिए कौन सी बुक से पढ़ें, अजी कितने घंटे पढ़ें, कुछ हमारी बुरी आदतें भी होती हैं, उनसे कैसे बचें। ये पात्रता परीक्षा हर हाल में पास करना जरूरी है, तभी हम चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो चूंकि आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि अपनी जो वर्ग 2 की परीक्षा शुरू होनी है वो 25 अप्रैल 2023 से शुरू होनी है। लेकिन 26 अप्रैल 2023 तक तो अपनी पटवारी की परीक्षा चलनी है। तो ना 25 से शुरू होगी परीक्षा, ना 26 से शुरू होगी, उसके बाद कभी भी शुरू हो सकती है। भले वो 27 को हो जाए, 28 को हो जाए, 29 को हो जाए, 30 को हो जाए, मतलब कि किसी भी दिन परीक्षा शुरू हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम परीक्षाएं शुरू होती आई हैं समय से, ऐसा लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा विलंब होगा। जो टेक्निकल है, मतलब 1 या 2 दिन का, उतना ही लेट होगी, इससे ज़्यादा लेट होगी नहीं। तो हमारे पास 1 महीने और कुछ दिन शेष बचे हैं, उन कुछ दिनों को भी हटा लीजिए, क्योंकि इस महीने भर में हमें कुछ ना कुछ जरूरी काम ऐसे आ जाते हैं जिनको हमें मजबूरी में अपनी पढ़ाई को उस दिन विराम देना पड़ता है। ना चाहते हुए भी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम उस दिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम सिर्फ 30 दिन लेकर चल रहे हैं कि 30 दिनों में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास तो भैया सिर्फ 30 दिन है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मुद्दे की बात तो यह है कि अगर आप पढ़ाई पर उतारू हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो घंटों का क्या घंटा देखना। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आपके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो घंटे देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको हर हाल में जितने ज़्यादा घंटे हो उतने ज़्यादा पढ़िए, लेकिन पढ़िए और पर्याप्त प्रकाश और इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। कितने भी घंटे आप पढ़ सकते हैं। फिर मुद्दा आता है कि फिर भी एक एवरेज बता दीजिए। तो मेरी आपको एक सलाह ये है, आप अपने आप को आज से ही शिक्षक मान लीजिए। हैं जी भाई, शिक्षक बन गए हैं आप और वर्ग 2 के शिक्षक बने हैं। आपको मिडिल स्कूल में पढ़ाना है, जिनको पढ़ाना है वो भी प्रश्न आपसे करना सीख गए हैं। तो आपको 10 से 4 तो स्कूल में पढ़ाना है, 10 से 4 अर्थात 6 घंटे। लगभग आपका 1 घंटा लगता है रास्ता में आने जाने का, और 1 घंटा आप पहले पढ़ते हैं, तो आपको लगभग 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, 8 घंटे कम से कम। जी 8 घंटे कम से कम। भाई साहब, आप शिक्षक बन जाएंगे तो 6 घंटे तो आपको पढ़ाना होगा, बिल्कुल पक्की बात है। 1 घंटा आपको रास्ता में भी लगेगा, स्कूल में घर थोड़ी है आपका। 1 घंटा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आपसे प्रश्न करना सीख गए हैं। तो कहीं कोई गलती ना हो, आपका मजाक ना बने, इस वजह से आप थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। आप 8 घंटे अभी से पढ़ाई में दे दीजिए। आप समझ लीजिए कि आप शिक्षक बन गए हैं। ये बहुत फायदा करेगा आपके लिए। मात्र 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप अपने आप को आज से शिक्षक मान लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि आपने घंटे गिना दिए, ले जी 8 घंटे हो गए, 8 की क्या हम 9 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आप ईमानदारी से पढ़िए तो बहुत फायदा होगा। दूसरी बात आती है किताबों को लेकर। किताबें कौन सी पढ़े? कोई भी एक गाइड ले लीजिए आप और उसको रट मारिए। किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई भी गाइड हो जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सब होता है, आप एक बार ये समझ लीजिए कि उसमें सब कुछ सिलेबस के आधार पर भी है, क्योंकि सिलेबस से विपरीत नहीं होना चाहिए, आएगा सब सिलेबस से ही। तो उसको आप रट लीजिए, एक एक पन्ना उसका याद कर लीजिए, उसमें जो भी होगा वो बहुत काम का होगा। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज आती है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट भी ऑनलाइन लगाने हैं आपको। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, मतलब कि आपको हर दिन का एक लगाना ही है, तो 30-35 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और उसमें समझिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आप अगर उसमें पाते हैं, मान लीजिए आपके 90 नंबर आ रहे हैं, कितने 90 नंबर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि आप तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो आप ये देखिए कि आपका टाइम कितना लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में आपको टाइम को लेकर कोई समस्या हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 90 अगर आप कह रहे हैं तो भी 60 प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। अगर 90 सही है तो ये 60 प्रश्न कौन कौन से गलत हो रहे हैं, क्या आप इनमें और सुधार कर सकते हैं, क्या आप इनको और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके 90 प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये 3 अंकों तक पहुंचे, 100 प्लस पहुंचे। कैसी लगी बात?
प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और विश्लेषण कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा पक्ष आपका मजबूत है, कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने बैठेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप एक गाइड से पढ़ें। दूसरी होती है कुछ हमारी आदतें, सबकी होती हैं उल्टी सीधी आदतें, जैसे आजकल ये रील्स वगैरह की आदत है। आदतों से बचना जरूरी है। जैसे अच्छी आदतें हैं, मान लीजिए किसी में पढ़ाई की आदत है, बहुत अच्छी बात है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जैसे रील की आदत है, भाई साहब वो ऐसे स्किप करते जाते और मज़ा आता है वो छोटी छोटी वीडियो देखने में। ये सच है, मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग देखते हैं और घंटों तक पता ही नहीं चलता टाइम का। आप डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऑप्शन आता है फ़ोन में, मतलब अगर आपको फ़ोन चलाने की लत है, आदत है, बुरी आदत है, तो डिजिटल वेलबींग नाम का एक विकल्प आता है। उसमें आप ये देखिए कि आप फ़ोन में चलाते क्या हैं। आप ऐप वाइज देख पाएंगे कि आपने मान लीजिए फेसबुक कितना समय चलाया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब, जो भी आपने चलाया वो कितने समय तक चलाया। आपने देखा कि आपने 4 घंटे तो फेसबुक ही चलाई या कोई गेम चलाया, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक 4 घंटे चलाई, अगले दिन उसको जो है अनइंस्टॉल कर दिया और फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसकी लत लगी ही रहेगी। आप कोशिश कीजिए, आज आपने 3 घंटे फेसबुक चलाई है तो कल आप 2 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं, कम से कम 20 मिनट की कटौती करें। उसके बाद 2 घंटे 30 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, फिर तो और उससे कम कम धीरे धीरे आदतों का सुधार होता है। बच्चा जो होता है ना, वो पहले एक करवट लेना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। अगर आप शुरू से दौड़ने लग जाएंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए शुरुआत नीचे से शुरुआत कीजिए, बहुत काम आएगा आपके। तो आप फ़ोन का जो समय है ना, उसको नियंत्रित कीजिए कि आप कितने घंटे फ़ोन चलाते हैं और उस फ़ोन में क्या चलाते हैं। ध्यान रखिए, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में बने रहें XYZ, लेकिन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ क्वालिफाई होना नहीं, आपका 100+ स्कोर लाना होना चाहिए। कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि आपकी इसके बाद चयन परीक्षा होगी। ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप इसमें पास है तो आपका चेहरा जो है वो शिक्षक बनने के लायक है, हमारी शक्ल शिक्षक बनने के लायक है। मेन होगा चयन परीक्षा में अंक लाना, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। तो लेकिन फिर भी आप अपना स्कोर 100+ लेकर चलिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले कम से कम 8 घंटे, वो भी पूरी ईमानदारी से अपने आप को शिक्षक मान लीजिए और वही ड्यूटी शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी गाइड आपके पास होनी ही चाहिए। उसमें क्या है ना, सिलेबस बहुत अच्छे से होता है, तो सिलेबस के आधार पर आपको एक एक चीज़ मिल जाती है, उसके आधार पर पढ़ाई कीजिए। फिर आता है प्रैक्टिस सेट। ऑफलाइन किताब से प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑनलाइन, उससे बेहतर हेल्प मिलती है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो आपका स्कोर आता है, आप उसका विश्लेषण कीजिए कि आपके कहाँ कितने नंबर सही हुए हैं, कौन कौन से आपके मजबूत पक्ष हैं, कौन से कमजोर पक्ष हैं, जो गलती हुई है वो कहाँ हुई है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। प्रैक्टिस सेट के बाद बात आती है कि आदतें, तो फ़ोन चलाने की आदत जो है वो आपकी बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे फ़ोन चलाते हैं दिन में, ऐसा तो कोई है नहीं जो 4 घंटे चलाता हो, कम से कम फ़ोन 6-7 घंटे तो चल ही जाता है। तो आप 6 घंटे फ़ोन चलाते, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, बात महीने भर की तो है। इसके बाद जब चयन परीक्षा का सिलेबस आ जाएगा तो उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। और रही बात स्कोर की, तो आप 100+ स्कोर लेकर चलिए, एक अपना टारगेट बनाकर चलिए। आप ऐसा नहीं कि आप तो 50 OBC में आते हैं जी, 75 नंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे, तो यही है कि 75 आ जाए और क्या करना अपन को। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए और आपके 74 नंबर रह जाए, तो भाई फिर क्या करेंगे आप। इसलिए अच्छा सोचिए, आपके साथ परिणाम भी अच्छा होगा। आप नकारात्मक विचार अपने मन में लाएंगे तो फिर वही सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका कोई चार्ज थोड़ी है, और अपने मित्रों तक साझा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।